नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स बी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को नहीं समझा है तो सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को समझें। इसके लिए मैंने अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद ये चैप्टर में वाकई में मज़ा आ जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो आकृति दिया हुआ है, दो फिगर दिया हुआ है। इन दोनों फिगर में हमारा है DE पैरेलल है, DE समांतर है BC के साथ। DE जो है समांतर है BC के साथ और यहाँ पे भी DE पैरेलल है BC के साथ। DE समांतर है BC के साथ, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है EC का वैल्यू। फर्स्ट फिगर में EC का वैल्यू, EC का मान निकालना है। दूसर का फिगर में AD का वैल्यू फाइंड करना है, AD का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग थेल्स प्रमेय क्या सीखे हैं। थेल्स प्रमेय में तो यही सीखे हैं हम लोग। अगर थेल्स प्रमेय का बात करें तो थेल्स प्रमेय में हम सीखे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांट देते हैं। तो थेल्स प्रमेय से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे यहाँ दिया हुआ है, चूंकि D समांतर है BC के साथ, ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है D समांतर है BC के साथ। हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो ये रेखा अन्य दो भुजा को समानानुपात में बांटती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये समांतर है, ये दोनों रेखा हमारा समांतर है, तो पक्का ये रेखा जो होगा ये अन्य दो भुजा को समानानुपात में बांटेगा थेल्स प्रमेय से। तो हमारा DE समांतर है BC से, ये दिया हुआ था, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से हमारा हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमारा दोनों फिगर के लिए अप्लीकेबल होगा क्योंकि दोनों में नेमिंग जो है सेम है, ABCDE ABCDE, इसलिए हम दोनों फिगर के लिए ये एक साथ लिख दिए। अब हम फर्स्ट फिगर के लिए करते हैं। फर्स्ट फिगर में हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, AD का वैल्यू दिया हुआ है, DB का वैल्यू दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है, तो EC का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो फर्स्ट फिगर के लिए AD का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट फिगर के लिए AD हमारा कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर, फिर DB कितना हो गया 3 सेंटीमीटर बराबर AE कितना हो गया 1 सेंटीमीटर और EC कितना हो गया, EC हमें फाइंड करना है, EC निकालना है। तो यहाँ आसानी से निकल जाएगा EC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ब्रज गुणन कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये EC जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 इंटू EC बराबर ये 3 और इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो EC का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/1.5। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से 15 दूना 30। तो EC का वैल्यू जो हुआ, EC का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ये हमारा सेकेंड फिगर में भी हमारा DE क्या है, पैरेलल है, DE समांतर है BC के साथ। तो DE समांतर है BC के साथ, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगा। तो थेल्स प्रमेय से AD बटा DB और AE बटा EC का मान क्या होगा बराबर। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड में AD का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है AD। DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू है 7.2 बराबर AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू 1.8 और EC का वैल्यू कितना है 5.4। और यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5.4 डिवाइड में नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव 1 हटाएंगे तो 1 0, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 चला जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 18 का टेबल में, 18 का पहाड़ा में 18 तिया 54 3।
अब ये 3 से हमारा 72 भी कटेगा, 3 दूना 6, 1 और 3 चौका 12, तो 24 आया। तो AD का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर में 24 बचा, नीचे में 10। अब एक 0 है इसलिए एक डिजिट बढ़, एक अंक के बाद क्या बैठ जाएगा दशमलव, तो 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या में आएगा, सेंटीमीटर। तो हमारा AD का वैल्यू कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं महसूस होगा। आसानी से आप थेल्स प्रमेय को पहले समझ लें, उसके बाद सारे क्वेश्चन को करें। सारे क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय का यूज करके ही सारा क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा कुछ आगे होगा, सबसे पहले तो थेल्स प्रमेय जरूर लगेगा या थेल्स प्रमेय का विलोम लगे, लेकिन दोनों का यूज जरूर होगा हर एक क्वेश्चन में। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है QR का। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज हमारा PQR है। तो त्रिभुज PQR है, तो ये रहा हमारा त्रिभुज PQ और R। मूला कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR, ये इस भुजा और इस भुजा में दो बिंदु है जिसका नाम है E और F। तो हमारा मान लिए एक बिंदु E हो गया जो PQ पे है, और F बिंदु जो है हमारा PR पे है, F बिंदु। अब ये जो दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताने बोल रहा है कि EF जो है ये हमारा EF समांतर है QR के साथ। यही हमें प्रूव करना है कि EF समांतर है हर एक स्थिति के लिए। 3 स्थिति यहाँ दिया हुआ है, इस स्थिति के लिए क्या समांतर है, इस स्थिति के लिए समांतर है, या इस स्थिति के लिए समांतर है, ये हमें बताना है। अगर आप गौर से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में तो ये हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम में तो यही कहता था कि किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात दिया रहे, दो भुजा का अनुपात बराबर रहे अगर, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये रेखा तीसरी भुजा के साथ क्या होगा, समांतर होगा। हमारा एक्चुअल में काम क्या है यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन में इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसका हम अनुपात निकाल कर देखेंगे। इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोलेंगे कि EF समांतर है QR के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है PE 3.9, यानी PE हमारा कितना दिया है 3.9। फिर EQ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। और PF कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और हमारा FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इस सारा चारों का वैल्यू दिया हुआ है, बस हमको इसका अनुपात निकाल कर देख लेना है, अनुपात बराबर है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम PF निकालते हैं, PF बटे EQ निकालते हैं। तो PF हमारा कितना है 3.9 और EQ कितना है 3 है। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 दहे के 10 और 3 से कैंसिल होगा तो कितना होगा 13 तिया 39, तो 13/10 आया। 13/10 मतलब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का अनुपात जो है 1.3 आया। अब उधर वाला अनुपात को देखेंगे तो हम इधर चेक करेंगे कि PF बराबर FR। तो PF का वैल्यू कितना है 3.6 और FR का वैल्यू कितना है 2.4। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0, तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो कितना आया 3/2। यहाँ पे इसका दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए तो यहाँ इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के साथ बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ 1.3 आया और यहाँ 1.5 आया, दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि PF बटे EQ बराबर नहीं है, यहाँ पे PE होगा,
बटे एफ आर। पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर, ये हमारा बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा ई एफ जो है समांतर क्यू आर के नहीं है, यानी ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट। अब हमारा सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, तो सेकंड में भी उसी तरह करेंगे। इसका वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, उसके अनुसार हम सेकंड को भी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी से ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। अगर हम अलग फिगर का बात करेंगे तो ऐसे बना लेते हैं एक अलग फिगर, पी क्यू आर और यहाँ ई एफ। तो पी ई का वैल्यू कितना है 4 और ई क्यू का वैल्यू कितना है 4.5। पी एफ का वैल्यू कितना है 8 और एफ आर का वैल्यू कितना है 9। अब इसका भी अनुपात निकाल के देखेंगे तो हमारा पी ई बटे ई क्यू कितना होता है। सेकेंड क्वेश्चन का बात करेंगे तो पी ई बटे ई क्यू, तो पी ई हमारा कितना है 4 और ई क्यू कितना है 4.5। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या चला जाएगा 0। अब यहाँ से कटेगा 25 8 40 55 45, 8/9 आया। अब यहाँ इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं या भी छोड़ देते हैं। तो पी एफ अगला तरफ हम चेक करेंगे, पी एफ बटे एफ आर, तो पी एफ बटे एफ आर बराबर 8/9। देखिए तो यहाँ पे भी 8/9 आया, यहाँ पे भी 8/9 आया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पी बटा ई क्यू का अनुपात बराबर है पी एफ बटा एफ आर के अनुपात के साथ। ये दोनों बराबर है, यानी यहाँ से इसका अनुपात और इसके अनुपात दोनों बराबर है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा ई एफ समांतर हो जाएगा किसके साथ, क्यू आर के साथ। अतः ई एफ क्यू आर का समांतर है। तो इस तरह से हम आसानी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हम थर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये समांतर है इस कंडीशन के लिए कि नहीं। तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड कंडीशन के लिए जो है, थर्ड कंडीशन के लिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हमारा पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी से क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का वैल्यू दिया है। पी से क्यू तक का वैल्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर उसी तरह इधर का पूरा का वैल्यू दिया है। पी आर का वैल्यू दिया है कितना 2.56 सेंटीमीटर। और पीई का वैल्यू दिया हुआ है, पीई हमारा ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.18 सेंटीमीटर। और पीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब हमें इसका चेक करना है कि ईएफ समांतर है कि नहीं क्यूआर के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये तो दिया हुआ है लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, EQ का वैल्यू नहीं दिया। हमको थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने के लिए हमें इसका वैल्यू इसके वैल्यू के साथ अनुपात निकालना पड़ेगा, इसके मान के साथ अनुपात निकाल के देखना होगा। तो हमें इसका वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा और इसका भी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा, इसका मान भी ज़रूरत पड़ेगा और इसका मान भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा EQ कैसे आएगा। तो आप यहाँ से देखें तो PQ का वैल्यू यानी पूरा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.28। अगर पूरा का वैल्यू 1.28 है, उसमें से इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बच जाएगा, EQ ही तो बच जाएगा। तो हम EQ आसानी से निकाल सकते हैं। तो EQ बराबर क्या हो जाएगा, पूरा PQ में से PE को घटा दिया जाए, मतलब पूरा में से इसको हटा देंगे तो यही तो बच जाएगा। तो EQ हमें ज़रूरत है इसलिए EQ निकाल रहे हैं। तो PQ का वैल्यू कितना है 1.28 माइनस 0.18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया EQ का। उसी तरह सेम
उस साइड भी क्या होगा, एफ आर का वैल्यू निकालना है। तो एफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी आर में से, पूरा में से इसको घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे, तो पी एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पूरा वैल्यू कितना, 2.56 में से हम घटाना है 0.36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, 5 में 3, 2.2 यानी 2.20 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सारा वैल्यू निकल गया, इसका भी वैल्यू निकल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, चारों का वैल्यू पता चल गया। चारों का अगर वैल्यू पता हो गया तो हम इसका अनुपात आसानी से निकाल सकते। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे पी बटे ई क्यू। तो पी हमारा 0.18 और ई क्यू का वैल्यू कितना आया 1.10। अभी दोनों का अनुपात देखिए, यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 18 और यहाँ है 110, तो यहाँ से कटेगा ये, अगर काटे 18 है यहाँ पे और यहाँ 110, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 9 बार, 2 से 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 55 बार। तो कितना आया 9/55। उसी तरह उधर वाला चेक कर लेते हैं। उधर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ कितना है 0.36 बटे हमारा ये कितना है, एफ आर कितना आया, एफ आर आया 2.20। अब यहाँ से यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो ऊपर जाएगा, दशमलव इस दशमलव के लिए नीचे 2 जीरो आएगा, तो हट जाएगा। अब यहाँ से इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 से कितना बार, 18 दूना 36, 2 से कितना, 2 से कितना 2 नवा और 2 से ये 55, तो 9/55 आया यहाँ पे भी। यानी इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अतः पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर। यानी इसका अनुपात इसके साथ अनुपात, दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारा, एफ समांतर क्यू आर है। इस तरह से हम तीनों को आसानी से सॉल्व कर लिए। आप इसे नोट डाउन कर ले। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आकृति जो ये दिया हुआ है, इस आकृति में एलएम जो है समांतर है सीबी के साथ, एलएम पैरेलल है सीबी के साथ, और दिया है कि एलएन जो है हमारा सीडी के साथ पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमें कि एएम एबी के साथ बराबर होगा एएन बटे एडी के साथ। ये दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा जो दिया हुआ है इससे अगर हम सोचेंगे तो हमें दो चीज़ पता चलेगा कि हमारा ये समांतर दिया है इसके साथ, मतलब यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय लगेगा। यानी हमारा दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में एलएम समांतर है सीबी के साथ, और दूसरा का दिया हुआ है कि एलएन जो है हमारा समांतर है सीडी के साथ। मतलब इस त्रिभुज में भी हमारा एक बार थेल्स प्रमेय लगेगा और एक बार इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगेगा। दो बार हम जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखिए एम बटा एम बी, एल बटा एल सी इस त्रिभुज में आ जाएगा, और इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो एल बटा एल सी बराबर होगा एन बटा एन सी। तो दोनों त्रिभुज में एल और एल सी कॉमन आ जा रहा है, और हमारा जो रिलेशन है वो पक्का इसमें और इस पे पूछ रहा है, किनारे किनारे वाला भुजा पे हमारा रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें आइडिया यहाँ से यही लगा इन दोनों को देख करके कि हमारा जो एलएम समांतर दिया है सीबी के साथ, मतलब इस त्रिभुज में एक बार थेल्स लगाएंगे सबसे पहले, और एलएन जो हमारा है पैरेलल है, समांतर है सीडी के साथ, तो इस त्रिभुज में एक बार हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय आप पहले 2 बार लगाइए इसको देख करके, उसके आगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दिया हुआ है क्या है, दिया है एलएम पैरेलल सीबी तथा एलएन समांतर सीडी के साथ। तो हमें सिद्ध फिर क्या करना है, तो सिद्ध करना है एएम बटे ए बी बराबर
AN/AD, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमारा जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ेंगे। तो LM समांतर CB, LM समांतर CB, LM और CB समांतर है, तो इस त्रिभुज का बात करेंगे तो हम इस त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो हमारा त्रिभुज ABC में दिया हुआ है, चूंकि LM समांतर है CB के साथ, ये दिया हुआ है LM समांतर है CB के साथ इस त्रिभुज में, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय इस पे लगाइए। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AM/MB, AM/MB बराबर AL/LC, AL/LC। इसे हम समीकरण 1 ले लिए, इस त्रिभुज का यूज कर लिए, यानी ये जो दिया हुआ था इसका यूज करके हम एक इक्वेशन बना लिए। अब इस त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज कौन सा हो गया, ACD, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में हमारा क्या दिया हुआ है, LM, चूंकि LN जो है समांतर है CD, इस त्रिभुज में हमारा दिया है LN समांतर है CD। अगर ये दिया है तो थेल्स प्रमेय इस त्रिभुज में भी लगेगा, तो इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इस त्रिभुज के लिए थेल्स प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, AL/LC, AL/LC बराबर AN/ND, AN/ND, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम क्या मान लिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे अगर हम, तो ये हमारा समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 1। इसमें अगर हम गौर से देखें तो AL/LC यहाँ पे भी है और AL/LC यहाँ पे भी है। अगर हम इसे थोड़ा देर के लिए ऐसा लिख दें तो कोई फर्क, AN/ND बराबर AL/LC, ऐसा लिख दे तो कोई फर्क नहीं है, आपको समझने के लिए ऐसा लिखे। ऐसा क्या होगा, देखिए तो इसमें RHS और RHS बराबर है, AL/LC वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी AL/LC है। इसका मतलब इन दोनों समीकरण का RHS वाला बराबर है, तो फिक्स है कि LHS वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, AM/MB बराबर हो जाएगा AN/ND। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है कि समीकरण 2 से AL/LC के जगह पे AN/ND रख दीजिए समीकरण 1 में। AL/LC के जगह में क्या रख देना है, AN/ND, तो यही आ जाएगा। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो है AM/AB, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, AM/MB। ऊपर वाला तो पार्ट आ गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट में कुछ गड़बड़ है। AB लाना है लेकिन हमारा MB आया है, MB आया है, लेकिन हमें लाना है क्या, AB लाना है, AB लाना है। उसी तरह राइट साइड में भी क्या है, AN है हमारा, AN यहाँ पे भी है। AD लाना है लेकिन हमारा ND है, इसको AD के पूरा बनाना है। तो इसके लिए हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े थे। थेल्स प्रमेय के विलोम में हम दोनों तरफ एक एक जोड़े थे, एक एक जोड़ने से हमारा एक भुजा पूरा हो गया था। मतलब ये भुजा था तो उसमें अगर हम एक जोड़ के LCM लेके सॉल्व किए थे तो हमारा पूरा भुजा आ चुका था। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा AM और AN को रहने देना है। AM और AN हमारा प्रूफ में है, इसको हटाना नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। जिसको कन्वर्ट नहीं करना है उसको हम हर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। AM और AN हमें लाना है तो AM और AN को हम इस पे नीचे रखना चाहेंगे, उसके बाद हम एक दोनों तरफ जोड़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसको व्युत्क्रम कीजिए, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MB ऊपर चला जाएगा, AM नीचे आ जाएगा, और ND ऊपर चला जाएगा, ND ऊपर चला जाएगा AN। यानी जो हमें यहाँ देखिए किसी एक को कन्वर्ट करना था, इसमें से MB को हटाकर AB करना है और ND को हटाकर AD करना है। लेकिन AM और AN तो हमारा फिक्स है, AM और AN तो रहेगा।
हमें जिसे बदलना नहीं है उसे हम हर में रखना पसंद करेंगे। तो हम एम और ए एन को रहने देना चाह रहे हैं, तो एम और ए एन को हम में कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो हर में रख दिए, इसको डिनोमिनेटर में रख दिए। अब इसके बाद दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी ए एम प्लस 1 और एन डी ए एन प्लस 1। दोनों तरफ एक जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों तरफ हम इक्वल चीज़ जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ए एम और ये ए एम यहाँ चला जाएगा तो एम बी प्लस ए एम बराबर, उधर भी ए एन और ये ए एन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर एन डी प्लस ए एन। अब फिगर को देखिए, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये दोनों मिलकर पूरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ए बी। मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं बटा ए एम बराबर। अब यहाँ पे एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन, एन डी और ए एन ये दोनों पूरा हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी बटे ए एन। अब हमारा जो प्रूफ था वो आ गया है, लेकिन अभी भी उल्टा आया है। कैसे, हमारा ए बी जो है वो नीचे है लेकिन यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने में कोई हर्ज नहीं, हम कितनों बार व्युत्क्रम कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना होगा, किसी एक साइड आप नहीं कर सकते। इधर आप कुछ अपने मन से जोड़िए, सेम चीज इधर भी जोड़िए, कोई फर्क नहीं। इधर आपको कुछ घटाना है, इधरों सेम चीज घटाइए, कोई फर्क नहीं। इसको आप उल्टा करना चाहते हैं, इधर उल्टा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम फिर से व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे, फिर से उल्टा करेंगे, क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी हमारा नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। बस हमारा दो त्रिभुज दिखाई दे रहा था, दोनों त्रिभुज में एक एक चीज दिया था, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, दोनों में थेल्स थ्योरम लगा दी। दोनों में थेल्स थ्योरम लगाए तो दोनों में हमारा समीकरण, दोनों से एक एक समीकरण मिल गया। अब दोनों से एक एक समीकरण मिल गया तो हम देखें यहाँ पे कि हमारा एल और एल सी एक एक साइड बराबर है, तो हमारा सेकंड वाला साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें जो प्रूव करना तो वो आधा पार्ट आ चुका है यहाँ प्रूव करने वाला। एम आना था, एम ला लिए, एन लाना है, एन ला दिए, लेकिन ए बी और ए डी के जगह पे कुछ और आया था, तो बस इसको हमको कन्वर्ट करना था। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों तरफ एक जोड़े, लेकिन उल्टा करके जोड़े। जो हमें एज इट इज रहने देना है, जिसको नहीं बदलना है उसको नीचे रखना चाहिए, उसको नीचे रखेंगे और उसके बाद एक जोड़ेंगे तो आसानी से आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो बस यही काम करना है। अब इसके आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको मजा आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में क्या दिया हुआ है कि DE समांतर है AC के। ये जो DE रेखा दिख रहा है, ये DE रेखा है, ये AC के साथ समांतर है, इसके साथ। और DF जो है, ये DF जो है, ये AE के साथ समांतर है, AE के साथ। तो हमें सिद्ध करके दिखाइए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा कि हमारा दो चीज दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, दोनों के लिए हम थेल्स प्रमेय में जरूर लगाएंगे। देखिए DE समांतर है AC का, DE का अगर बात करेंगे तो DE हमारा ये है, ये हमारा DE हो गया। और समांतर किसके साथ हो रहा है, AC के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब ये जो हमारा DE AC के साथ समांतर है, तो DE और AC देखिए तो किस त्रिभुज में आएगा, तो हमारा इस त्रिभुज में आएगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज को अगर हम लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज का त्रिभुज ABC, तो ABC में देखिए तो ये भुजा आ जाएगा और ये भुजा आ जाएगा। ये थोड़ा देर के लिए इसको हटा देंगे, अगर ऐसे ढक दे और इसको हटा दे तो आसानी से दिख जाएगा हमें इस तरह से। ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, ये हमारा E। तो ये क्या हो जा रहा है, समांतर हो जाएगा। ये दिया है तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में, और उसमें इसका यूज करके हम एक समीकरण बना लेंगे। उसी तरह फिर देखिए हमारा दूसरा का क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है कि DF ये वाला, ये DF, ये DF, और समांतर है किसके साथ, AE के साथ। तो देखिए तो इस छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में इस पे देखेंगे तो ये भुजा इसके साथ समांतर है, तो इसमें एक बार थेल्स लगाएंगे।
दोनों में एक एक बार आप थेल्स लगाइए, आप आसानी से वहां तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, लिखते हैं हम कि दिया है DE समांतर है AC के साथ और DF समांतर है AE, ये दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि BF बटे FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना था। अब जो हमारा दिया है उसके सहारे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज में हमारा दिया हुआ है DE समांतर AC, DE समांतर AC बड़ा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि दिया हुआ है DE समांतर AC, DE समांतर AC, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय लगाएंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज में लगाएंगे तो BD अपॉन DA बराबर BE अपॉन EC। कैसे हुआ, देखिए इस त्रिभुज के बारे में बात करना है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को भूल जाना है। अगर हम चाहे तो थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे तो ऐसा। अब देखिए यही तो होगा BD, यही तो दिया था DE हमारा समांतर है AC के साथ, तो DE समांतर है AC के साथ, तो अब यहाँ से BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। अब हमारा, अब इसे फिर से बना लेते हैं, और ये हमारा ऐसा था, इस तरह से था, इस तरह से। अब हम सेकंड जो हमारा दिया हुआ उसके सहारे लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है, अब उस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, अब ये जो हमारा रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको हटा देंगे इसको, तो हमारा ये छोटा त्रिभुज आएगा। इस छोटा त्रिभुज में ले रहे हैं, तो त्रिभुज ABE में क्या दिया हुआ है, चूंकि हमारा दिया हुआ है कि DF समांतर है AE का, DF समांतर है AE का, तो इस त्रिभुज में बात करेंगे तो फिर इसमें लिख सकते हैं BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा किसके, BF अपॉन FE, ये हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण 1 और 2 क्या है हमारा, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, BD अपॉन DA दोनों हमारा इक्वल है, तो RHS वाला भी क्या होगा, दाहिना साइड वाला भी क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, BE बटे EC बराबर है BF अपॉन FE। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि हमारा ये और ये बराबर है, तो ये भी निश्चित क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे का। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए BE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FE। ये उल्टा लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं है, यही हमें प्रूव करना था, तो हम इस तरह से प्रूव करिए। देखिए इसमें भी क्या आइडिया लगाए हैं, आइडिया यही लगाए कि हमारा ये दो चीज़ दिया हुआ है, दोनों को यूज करना है। तो ये चीज़ हमारा किस त्रिभुज में एग्जिस्ट कर रहा है, उस त्रिभुज में एक बार थेल्स लगा दिए। उसी तरह ये जो हमारा दिया है ये किस त्रिभुज में एग्जिस्ट कर रहा है, किस त्रिभुज में उपस्थित है, उस त्रिभुज में हम क्या लगा दिए, थेल्स लगा दिए। दोनों समीकरण मिल गया, दोनों समीकरण में हमारा एक साइड बराबर दिख गया, तो अगला वाला साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से प्रूव कर लिए। आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा 5th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन का फिगर देख के लगेगा कि हमारा 5th क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में, इस फिगर में दिया हुआ है कि DE जो है समांतर है, DE पैरेलल है OQ के साथ। ये जो हमारा DE दिखाई दे रहा है, ये DE ये समांतर है किसके साथ, OQ के साथ, इसके साथ। उसी तरह DF समांतर है OR के साथ, DF समांतर है OR के साथ। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि EF समांतर है QR के साथ। अगर आप थोड़ा देर के लिए बीच वाला सब इस सब फिगर को हटा दिया जाए, केवल EF को रहने दिया जाए और ये, तो हमें प्रूव क्या करना है, EF समांतर है QR के साथ।
तो EF QR के साथ समांतर होने के लिए हमें EF जो दो भुजा को समान अनुपात में क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। अगर हम ये ला देते हैं कि ये इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि EF क्या हो जाएगा, QR के समांतर हो जाएगा। यानी ये हमें प्रूव करने के लिए यही लाना होगा कि हमारा PE/EQ बराबर हो जाए PF/FR के साथ, तब जाकर हम बोलेंगे कि EF जो हो हमारा क्या है, समांतर है QR थेल्स प्रमेय के विलोम के साथ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए ये कैसे आएगा, ये जो हमारा दिया हुआ है DE समांतर है OQ, DE समांतर है OQ, तो इस त्रिभुज में एक बार हम थेल्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समांतर है तो पक्का ये समांतर है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ पे लगेगा इस त्रिभुज में। उसी तरह DF समांतर है OR के साथ, तो एक बार इस त्रिभुज में हम थेल्स लगा देंगे। तो दो बार हम जब थेल्स लगाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा कॉमन है, हुआ दोनों त्रिभुज में ये वाला PO हमारा कॉमन हो जाएगा और एक साइड बराबर हो जाएगा, तो निश्चित इसके और इसके बीच रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन के सहारे हम तुरंत बोल देंगे कि हमारा क्या है, समांतर है। देखिए कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमारा क्या है, दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये हमारा दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि EF समांतर हो जाए QR के साथ, ये हमें प्रूव करना है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज को यूज करते हैं PQO में, त्रिभुज PQO में। तो त्रिभुज PQO में हमारा दिया हुआ है कि DE समांतर है OQ का, चूंकि DE समांतर OQ का ये हमारा दिया हुआ है, तो DE हमारा समांतर है इसके साथ, तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE/EQ इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये हमारा थेल्स प्रमेय, इसको हटा देंगे थोड़ा देर के लिए तो दिखेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर हो जाएगा PD/DO, ये हमारा समीकरण 1 रहा। अब हम सेकंड इसका यूज करेंगे। तो हमारे ये किस त्रिभुज में है, DF/OR इस त्रिभुज में आएगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज POR में, चूंकि ये हमारा दिया हुआ इस त्रिभुज में कि DF समांतर है किसके साथ, OR के साथ। इस त्रिभुज में DF हमारा इसके साथ समांतर है, तो यहाँ पे भी हम थेल्स लगाएंगे। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, देखिए PF/FR बराबर हो जाएगा PD/DU, ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो PD/DO यहाँ पे भी है, PD/DO यहाँ पे भी है। दोनों समीकरण में राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर PF/FR। समीकरण 1, 2 से हम ये निकाल लिए। अब देखिए तो PE/EQ बराबर PF/FR। अब बीच वाला सब फिगर को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये लाइन को हटा दीजिए, ये छोटा लाइन को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा हमारा, ये केवल बचेगा, ये बचेगा। तो ये इसी के साथ रिलेशन आ गया। देखिए PE/EQ PF/FR। अब ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि EF हमारा समांतर है किसके साथ, QR के साथ। तो यहाँ पे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर है QR, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
इस वीडियो में मैं केवल 5 ही क्वेश्चन को कवर किया हूँ। नेक्स्ट जो हमारा 5 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें 5 ही क्वेश्चन रहने दिया जाए। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर वाकई में मज़ा आ रहा है हमारे क्लास में, हमारे टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।